हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, बचपन का ज़माना है, हसनैन करीमैन घूमते हुए जा रहे हैं, दोनों बच्चे आपस में मिल गए। जानते हो हसनैन करीमैन ने कहा, ओ मेरे बाबा के नौकर के बेटे। क्या कहा? ओ मेरे बाबा के नाना के नौकर के बेटे। और किसी के बेटे से अगर कोई बच्चा कह दे, सबसे पहले अपने बाप के पास जाएगा, जाकर के शिकायत करेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी अपने बाप के पास आए। अपने बाबा के पास आने के बाद कहने लगे, बाबा आज अली के बेटे ने ऐसा कहा है। कहा क्या कहा है? उन्होंने कहा, ओ मेरे नाना के नौकर के बेटे इधर आ। अल्लाहू अकबर, इतना सुनना था। हजरत उमर के लबों पे मुस्कान आ गई। कहा सच्ची बता, ऐसे ही कहा है? कहा हाँ बाबा ऐसे ही कहा है। अच्छा एक काम कर, जा हसनैन करीमैन के पास जा और उनसे जाकर के कह के जो तुमने कहा है जरा उसको लिख करके दे दो, उसको लिख करके दे दो, उसको लिख करके दे दो। तारीख बताती है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, आने के बाद कहने लगे, जो तुमने कहा था क्या उसको लिख करके दे सकते हो? हसनैन करीमैन ने कहा था, जानते हो अली के बेटे हैं, अली के, जो जबान से कह देते हैं कह देते हैं, जो जबान से कह देते हैं मुकरते नहीं, उसको मुकम्मल करके दिखाते हैं। लाओ हम लिख करके देते हैं। अल्लाहू अकबर, लिख करके दे दिया। ओ मेरे नाना के नौकर के बेटे, अल्लाहू अकबर, लिखवा करके अपने बाबा के पास आए। उमर फारूक आज़म की बारगाह में आने के बाद वो कागज का टुकड़ा पेश किया। तारीख बताती है हजरत उमर फारूक आज़म के बेटे ने सोचा था एविडेंस के तौर पे शायद बाबा ने मंगाया है, लेकिन जानते हो हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा था, शहजादे ये जो कागज का टुकड़ा है ना, मेरे इंतकाल के बाद मेरे कफन में मेरे सीने में रख देना। कहा बाबा क्या करोगे? अल्लाहू अकबर, उमर फारूक आज़म ने कहा था कि जब मैं कब्र में जाऊंगा मुस्तफा की ज़ियारत होगी, नबी फरमाएंगे उमर क्या करके आया है? मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, बज़ाहिर जब तक आप दुनिया में रहे आपका गुलाम बन के रहा, आपके बज़ाहिर दुनिया से जाने के बाद आपके नवासों की गुलामी करके आया हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ ये है उमर, और तुम कहते हो कि अहले बैत से प्यार नहीं किया, लकवा मार जाए तुम्हारी जबानों को। हाँ उमर ने प्यार किया है अहले बैत से, उमर ने मोहब्बत की है अहले बैत से। ये उमर फारूक आज़म है। अल्लाहू अकबर, आका हुसैन से इस कदर प्यार, इस कदर मोहब्बत आका हुसैन से करने वाली जात का नाम उमर है। अल्लाहू अकबर, सरे फहरिस्त हजरत उमर फारूक आज़म को निगाहों के सामने रखो, उनकी मोहब्बत को निगाहों के सामने रखो, उनके प्यार को निगाहों के सामने रखो। उमर फारूक आज़म बहुत ज्यादा जलाली भी थे। बस एक झलक दिखा करके बात को खत्म करने की तरफ चला हूं। तवज्जो है, तवज्जो है, जरा जी लगा के मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जी लगा के सुभान अल्लाह। आज तो बंदा चाहे कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, उसके बावजूद भी पारसा बन के दिखाता है। जी जी जी। हाँ 5 वक्त की अगर किसी दिन नमाज पढ़ ले तो ऐसा लगता है कि अब इससे बड़ा जन्नती कोई नहीं। और खुदा के बंदो, रियाकारी से महफूज हो जाओ। अल्लाह को रियाकारी पसंद नहीं। बस एक सजदा भी रब की बारगाह में कबूल हो गया, बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि रियाकारी ना हो, मक्कारी ना हो, खुलूस दिल से अल्लाह के बारगाह में सजदे किया करें। अल्लाहू अकबर। ये उमर फारूक आज़म देखो, कौन उमर फारूक आज़म है, जलाल का आलम क्या है और इंसाफ का आलम क्या है। तारीख बताती है एक गवर्नर के बेटे ने एक गरीब के बेटे से दोस्ती कर ली, और दोस्ती करने के बाद गवर्नर के बेटे ने उस दिन एक बार उसको बुलाया, और बुलाने के बाद कहा चलो घोड़े की रेस करेंगे, उसमें जो जीत जाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तारीख बताती है इत्तेफाक से अल्लाह ने गरीब के बेटे को जीत हासिल फरमाई। गरीब का बेटा बड़ा मनसब लेकर के आ गया, घोड़े की रेस में जीत गया। अल्लाहू अकबर। जब गरीब का बेटा जीता तो गवर्नर के बेटे को यह बर्दाश्त ना हुआ कि हमारे सामने ये कैसे जीत गया, हमारे सामने इसने कैसे फतेह कर ली। अल्लाहू अकबर। गुस्से में आया, कोड़ा निकाला, और निकालने के बाद उस गरीब के बेटे की पुश्त पे मारने लगा। अल्लाहू अकबर। वो बेटा पिटा, और पिटने के बाद अपने बाप के पास आया, दरवाजे पे दस्तक दी। जैसे ही बाप ने दरवाजा खोला और बेटे के जिस्म को खून से लहू लुहान देखा, कौन
सा बाप होगा जो बेटे को पिटा हुआ देखे और कलेजा मुंह को ना आ जाए? कौन सा बाप होगा जो अपने बेटे की पिटाई के बाद गुस्से में ना आए, तेवर में ना आए? अल्लाह अकबर। और जवानों में आपसे कहना चाहूंगा, अल्लाह ने आपको बाप अगर सलामत दिया है उसकी कदर कर लो। अल्लाह ने माँ अगर सलामत दी है उससे इस कदर मोहब्बत करके उसको राजी कर लो, क्योंकि जिस मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हो उसी मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसका बाप राजी होता है उसी से उसका रब भी राजी हुआ करता है, और जिसका बाप राजी नहीं होता, जिसकी माँ राजी नहीं होती, उसका रब भी उससे राजी नहीं हुआ करता। जवानों, अल्लाह तुमको सलामत रखे, अल्लाह तुमको खूब बरकती अता फरमाए, खूब पैसा कमाओ, लेकिन उसके बावजूद कहीं ऐसा ना हो कि अपने वालिदैन को फरामोश कर दो। अपने वालिदैन को सरे फहरिस्त लेकर के आओ, वालिदैन की बातें मानो और वालिदैन का खूब ख्याल रखो ताकि ये वालिदैन तुमसे राजी हो जाएं। मैदान महशर में फख्र से तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा। जवानों, दुनिया के लोग मिलकर के तुम्हारे लिए बद्दुआएं करें, लेकिन याद रखना, अगर बूढ़े माँ बाप बिस्तर पे लेटने के बाद अपने हाथों को उठाने के बाद तेरे लिए अगर दुआएं करते हैं तो खुदा की कसम अपने नसीबे पे नाज कर, तेरे माँ बाप के हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह की रहमतों के खजाने तेरे घर में पहले उतार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, जिक्र इमाम हुसैन। बहुत अच्छा। और जैसे ही बाप के सामने आया, आने के बाद बाप ने फौरी तौर पे पूछा, क्या हुआ बेटे? कहने लगा, फुला गवर्नर के बेटे ने मुझे मारा है। कहा, किस लिए मारा है? कहा, इसलिए मारा है। जानते हो उसके बाप ने क्या कहा? उसके बाप ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये उम्र का दौर है, उम्र का। किसका दौर है? उम्र का दौर है, उम्र का। अपने बेटे के हाथ को पकड़ा और लेकर के गए रात के आलम में, उमर की दरवाजे पे जाके दस्तक दी। का दरवाजा खोलो और ललोली वालों, आज किसी प्रधान के दरवाजे पे जाके 12 बजे दस्तक देना, अंदर से आवाज आएगी, प्रधान जी सुबह को मिलेंगे। क्या आवाज आएगी? प्रधान जी सुबह को मिलेंगे। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला उमर रात के आलम में दरवाजा खोला। कहा, किस लिए आना हुआ? और गरीब बाप ने कहा था, उमर अगर रियाया पे जुल्म होना तो बादशाहों को इतनी आराम की नींद नहीं सोना चाहिए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कहा, बात क्या हुई, मामला क्या है, पूरी वजह तस्मिया बताओ। अल्लाहू अकबर। हजरत उमर फारूक आज़म की बारगाह में सारी बात पेश की गई। हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, जाओ सुबह को दरबार लगेगा। दरबार में उस गवर्नर को भी बुलाया, उसके बेटे को भी बुलाया। हजरत उमर फारूक आज़म ने फैसला सुनाया। इंसाफ देखो उमर फारूक आज़म का। उमर फारूक आज़म ने कहा था, गरीब के बेटे से कहा, बेटे इधर आओ, जिस अंदाज में इसने तुमको मारा है मैं फैसला सुनाता हूँ। कोड़ा उठाओ, इस गवर्नर के बेटे की पुश्त पे मारना शुरू कर दो। तारीख बताती है, गरीब के बेटे ने अमीर के बेटे को मारना शुरू किया, गवर्नर के बेटे को मारना शुरू किया। और उसके बाद जब बदला ले लिया गया, उमर फारूक आज़म ने एक और फैसला किया। कहा, इसके बाप गवर्नर को बुलाओ और बुलाने के बाद उसका पैरहान उतारो, उसको टाट के कपड़े पहनाओ। अल्लाहू अकबर। इतना जब सुना, लोगों ने अर्ज किया, हुजूर बेटे ने गलती की है, बाप को सजा किस बात की दी जा रही है? बेटे ने खता की है, बाप को सजा किस बात की दी जा रही है? तारीखी जुमला सुनो ललोली वालों, उमर फारूक आज़म ने फरमाया था, सुनो, बेटा है गवर्नर का, इसने अपने बेटे को ये क्यों नहीं बताया कि इंसाफ से काम ले, एहतियात से काम ले, इसके बेटे ने खता की है, मुजरिम ये भी है, इसलिए कि इसने अपने बेटे के दिमाग में ये डाल के रखा कि ये गवर्नर का बेटा है। ओ दुनिया वालों, मनसब बड़ा आपको मिल जाए, ओहदा बड़ा आपको मिल जाए, तो कभी अपने बेटों को ये दर्श ना देना कि तुम मालदार के बेटे हो, तुम जमींदार के बेटे हो, तुम चौधरी के बेटे हो। हर वक्त उसको मुस्तफा की शरीयत सिखाना, मुस्तफा का किरदार सिखाना, मुस्तफा का अखलाक सिखाना। उमर फारूक आज़म ने फैसला सुना दिया, बेटे ने गलती की, उसको भी सजा मिल गई, इसका बाप भी सजा का हकदार है, इसलिए कि अपने बेटे की सही माना में इसने तरबियत नहीं, सही माना में तरबियत। ये है उमर फारूक आज़म। है दुनिया में ऐसा आदिल, है दुनिया में ऐसा फैसला करने वाला। अल्लाह सलामत रखे आपको। और बहुत देर बैठ के आपने सुन लिया, बरसात के मौसम में यकीन जाने बातें बहुत सारी हैं,
लेकिन तूफान नूह लाने से है चश्मे फायदा, 2 अश्क ही काफी हैं अगर कुछ असर करें। खुदारा उमर फारूक आजम की गुलामी का पट्टा अपने गलों में डालो, डालेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर कोई मनसब कोई ओहदा अगर मिल जाए ना, उसका नाजायज फायदा मत उठाओ, कहिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उमर फारूक आजम एक ऐसी जात का नाम है। मैं एक आखिरी जुमला अर्ज कर दूं, दुनिया के सियासतदानों को उमर फारूक आजम की जिंदगी को पढ़ना चाहिए, बेशक, और फिर देखना कि भारत में कैसा इंसाफ होगा। हजरत उमर दाखिल इस्लाम क्या हुए, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता चला गया, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फरोग पाता गया, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ परवान चलता गया। अल्लाह अकबर। ये वही उमर फारूक आजम है, तारीख बताती है, जिन्होंने मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत की है, बेपनाह प्यार किया है, बेपनाह इश्क किया है, और खुदा की कसम मुस्तफ़ा के नवासों से भी प्यार किया है, मुस्तफ़ा के नवासों से भी प्यार किया है, अली से भी प्यार किया है, अली के बेटों से भी प्यार किया है। हाँ, वो जालिम जो कहते हैं तासुबात के ऐनक लगाने के बाद कि उमर अहले बैत के मुखालिफ थे, और जालिमों होश के नाखून लो, तुम्हारी जबानों पे लकवा मार जाए, तुम कहते हो कि उमर अहले बैत के मुखालिफ थे। ना 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 ना, तुमने हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, तुमने हिस्ट्री को जाना नहीं है। ये वही उमर है कि अपने कमरे में बैठ करके एक मीटिंग कर रहे हैं। आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला दरवाजे पे आए, कहा जाकर के कहो कि आपका बेटा आया है, आपसे मिलना चाहता है। किसी ने आकर के कहा था आपका शहजादा आया है, आपका बेटा आया है। जानते हो उमर ने क्या जवाब दिया था? उमर ने कहा था उससे कहो कि वो दरवाजे पे खड़ा रहे, उमर अभी किसी खास काम में मुब्तला है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर दरवाजे पे खड़े हैं, आका हुसैन तशरीफ ले आते हैं। जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने उमर को खड़े हुए देखा, कहा तुम किस लिए खड़े हो? कहा शहजादे अंदर बाबा मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा है अब्दुल्ला दरवाजे पे खड़े रहो, मैं जरा किसी काम में मसरूफ हूँ। लेकिन जानते हो ये तो उमर है, उमर के बेटे का जवाब सुनो। उमर के बेटे ने कहा था शहजादे वो मेरे लिए कहा गया है, आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, वो मेरे लिए हुक्म है, आपके लिए नहीं। आप चाहें तो अंदर चले जाएं। तारीख बताती है हजरत उमर फारूक आजम से मिलने के लिए आए थे हजरत इमाम हुसैन, लेकिन जब अब्दुल्ला इब्ने उमर को दरवाजे पे खड़ा देखा तो अब्दुल्ला इब्ने उमर से ये कहकर के चले गए, चलो मैं मस्जिद में मुलाकात कर लूंगा। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम अपने काम से फारिग होने के बाद आए, और जैसे ही दरवाजे पे आकर के बेटे से पूछा, बेटे बता दरवाजे पे कोई आया था? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा था हाँ बाबा, हजरत इमाम हुसैन आए थे। कौन आए थे? ऊंचा बोले, कौन आए थे? इमाम हुसैन आए थे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, उमर जलाल में आ गए। कहा फिर तुमने मेरे पास क्यों नहीं भेजा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं बाबा मैंने कहा था कि चले जाएं, मगर वो शहजादा खुद से पलट करके वापस चला गया। शहजादे ने कहा था मैं मस्जिद में जाकर के मुलाकात कर लूंगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, हजरत उमर की आंखें अश्कबार हो गई। कहने लगे शहजादे तुझे मालूम नहीं है इमाम हुसैन के घर वालों का कितना बड़ा एहसान है तेरे बाप पे, मैं उसके लिए दुनिया के सारे काम छोड़ सकता हूँ, तुझे मेरे पास भेजना चाहिए था। उमर फारूक आजम दौड़ करके इमाम हुसैन के घर पे गए, और इमाम हुसैन के घर पे जाने के बाद अल्लाह अकबर, जाने के बाद अर्ज करने लगे शहजादे मैं मातरत चाहूंगा, मुझे पता ना चला तुम्हारे आने का। शहजादे तुमको अंदर आना चाहिए था, किस लिए नहीं आए? कहा मैंने चाहा कि शायद मस्जिद में मुलाकात कर लूंगा, काम में बिजी थे। अल्लाह अकबर। इमाम हजरत उमर फारूक आजम के जुमले सुने। उमर फारूक आजम ने कहा था शहजादे तुम्हें मालूम नहीं, मैं मक्का की गलियों में एक चरवाहे का काम किया करता था, ऊंट चराया करता था, मैं अपने बाप के डंडे भी खाया करता था। आज जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, ये सब तेरे नाना का करम है, ये सब तेरे नाना का करम है, ये सब तेरे नाना का करम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वही उमर फारूक आजम है, तुमको मालूम नहीं, मस्जिद में बैठ करके खुतबा देने के लिए मिंबर पे बैठे हैं हजरत उमर फारूक आजम। हजरत इमाम हुसैन आए, और आने के बाद कहने लगे उमर मिंबर से उतरो। अल्लाह 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 अल्लाह। जोर से बोले क्या कहा? जोर से बोले क्या कहा? तवज्जो है, तवज्जो है रहू भाई, अल्लाह सलामत रखे। क्या कहा? मिंबर से उतरो। हजरत उमर फारूक आजम उतर के मिंबर से आ गए। अल्लाह अकबर। एक और जुमला सुना दूं। इमाम हुसैन ने कहा था उमर ये तेरे नाना का मिंबर नहीं, ये मेरे नाना का मिंबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने नाना के मिंबर पे जाओ,
उमर की आंखें अश्क बार हो गई, कहने लगे शहजादे तेरे नाना का मिंबर है, मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है। अल्लाहू अकबर। इतना जब सुना शहजादे ने, इमाम हुसैन ने कहा अच्छा ऐसा करो, अगर तुम्हारे नाना का कोई मिंबर नहीं है तो चलो मेरे नाना के मिंबर पे बैठ जाओ। उमर फारूक आजम बैठ गए मिंबर पे। उमर फारूक आजम ने अब एक तारीखी जुमला कहा था, दुनिया वालों याद रखना तारीखी जुमला क्या था। उमर फारूक आजम ने कहा था मुझको इस मिंबर पे अबू बकर सिद्दीक ने बिठाया था, हुसैन ने उतार दिया। अबू बकर सिद्दीक ने बिठाया था, हुसैन ने उतार दिया। अब हुसैन ने बिठाया है किसी में हिम्मत जो उमर को उतारे? हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन। अबू बकर सिद्दीक ने बिठाया था, अबू बकर सिद्दीक ने बिठाया था, हुसैन ने उतार दिया। अब हुसैन ने बिठाया है किसी में हिम्मत जो उमर को उतारे? अल्लाहू अकबर। ये है यार उमर फारूक आजम। दुनिया वालों समझो उमर फारूक आजम कौन है, क्या नाम है? उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला ये बंदा है, ये ज़ात है उमर फारूक आजम की। अभी दाखिले इस्लाम नहीं हुए, इस्लाम फ़रोग पाता रहा मक्का की सरजमीन पर, इस्लाम आगे बढ़ता रहा मक्का की सरजमीन पर। दाखिले इस्लाम सिर्फ 38 लोग हुए थे। कितने कितने? ऊंचा बोले। 38 लोग दाखिले इस्लाम हुए। 38 के बाद जो नंबर आया पैगंबर इस्लाम के चचा हजरत अमीर हमजा का आया। सुभान अल्लाह। किसका आया? अमीर हमजा, हजरत अमीर हमजा का। और उसके बाद जो 40वां नंबर दाखिले इस्लाम होने वालों में आया वो हजरत उमर फारूक आजम का है। सुभान अल्लाह। कौन सा नंबर है? 40वां नंबर। आज अगर सुन्नी 40वां करते हैं तो क्या हुआ? हजरत उमर फारूक आजम का नंबर भी तो 40वां है। हाय हाय हाय। किस लिए फिर ना करें? हजरत उमर फारूक आजम दाखिले इस्लाम नहीं हुए अभी, इस्लाम मक्का की गलियों में फ़रोग पाता रहा, इस्लाम मक्का की गलियों में आगे बढ़ता रहा। इस्लाम के बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए? मक्का के घर में यही प्लानिंग हुआ करती थी, मक्का की गलियों में यही प्लानिंग हुआ करती थी। रोको इस्लाम के बढ़ते कदमों को, रोको इस्लाम की आबियारी को, रोको इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को, रोको इस्लाम के बागीचे को निस्तो नाबूद कर दिया जाए, इस्लाम के बढ़ते कदमों को रोक लिया जाए। मक्का की गलियों में प्लानिंग हो रही है, मक्का के घरों में प्लानिंग हो रही है। उसी मक्का की सरजमीन पर एक मकान में 26 साल का जवान है, नाम है उमर फारूक आजम। ज़हनी तौर पर यह वसवसा पैदा हुआ कैसे इस्लाम को ख़त्म किया जाए, कैसे इस्लाम के बढ़ते कदमों को रोका जाए, कैसे इस्लाम की आबियारी को ख़त्म किया जाए, कैसे इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को मिटाया जाए। 26 साल का जवान है, नाम है उमर फारूक आजम। कौन जाएगा इस्लाम को ख़त्म करेगा? कौन जाएगा इस्लाम के मानने वालों को ख़त्म करेगा? कौन जाएगा इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को रोकेगा? फिर दिल में इरादा किया चलो ऐसा करते हैं, इस्लाम तभी फरोग पाने से रुकेगा, इस्लाम के बढ़ते कदम तभी रुकेंगे जबकि बानिए इस्लाम को कत्ल कर दिया जाएगा, बानिए इस्लाम को मिटा दिया जाएगा। ये काम कौन करेगा? कौन बानिए इस्लाम को जाकर के कत्ल करेगा? कौन बानिए इस्लाम को जाकर के मिटाएगा? अल्लाहू अकबर। उमर ने फैसला किया अगर मक्का में कोई इतना बहादुर नहीं है तो क्या हुआ? उमर जाएगा बानिए इस्लाम को कत्ल करेगा, उमर जाएगा बानिए इस्लाम को ख़त्म करेगा। अल्लाहू अकबर। ये मंसूबा उमर फारूक आजम ने बनाया था। मैं नॉन स्टॉप बात करूंगा, तवज्जो को मेरी तरफ करके बैठिएगा। ये उमर फारूक आजम ने मंसूबा बनाया, तलवार अपने हाथ में ली, अपने घर से निकले हैं। क्या इरादा है? बानिए इस्लाम को कत्ल करने का इरादा है, बानिए इस्लाम को ख़त्म करने का इरादा है। अभी चल ही रहे थे मक्का की गलियों में, और वो मक्का की गलियां जहां लोग धूप में जब निकला करते थे, दीवार का सहारा लेकर के निकला करते थे, छांव में निकला करते थे। उमर को इतना गुस्सा था आज ये दीवार का सहारा लेकर के नहीं चल रहे थे, ये दीवार के साए में नहीं चल रहे थे। उमर जलाल में थे, उमर गुस्से में थे, हाथ में तलवार थी। उमर जा रहे हैं तपती हुई दोपहरी में, उमर जा रहे हैं धूप की तपिश में, उमर जा रहे हैं शिद्दत की गर्मी में। रास्ते में किसी ने पूछ लिया उमर किधर जा रहे हो? तेवर बड़े अजीब हैं। उमर किस तरफ जा रहे हो? बड़े जलाल में हो। उमर किस तरफ जा रहे हो? बड़े गुस्से में हो। किस तरफ जाने का इरादा है? उमर ने कहा था आज बानिए इस्लाम का
काम तमाम किया जाएगा, आज बानिए इस्लाम का खात्मा किया जाएगा, आज बानिए इस्लाम को कत्ल किया जाएगा। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब इतना सुना उस बंदे ने, वो बंदा ईमान ला चुका था, मक्का की जमीन थी, अगर कोई कलमा पढ़कर के मुसलमान हो जाता, डर के मारे किसी को बताता नहीं था कि मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, खौफ के मारे में कहीं जिक्र नहीं किया करता था कि मोहम्मद का कलमा पढ़कर के मुसलमान हो गया है। इसलिए कि अगर किसी को पता चल जाता कि फला आदमी इस्लाम में दाखिल हो गया, फला आदमी नबी का कलमा पढ़कर के मुसलमान हो गया, उसको चौराहे पे लाकर के मारा जाता, उसको कत्ल कर दिया जाता, खत्म कर दिया जाता। बड़े जालिम थे वो मक्का के लोग, बड़े जाबिर थे वो मक्का के लोग। जब उमर से पूछा, उमर किधर चले हो, तेवर बड़ा अजीब लग रहा है, गुस्से में हो, बड़े जलाल में हो, किधर जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो? उमर ने क्या कहा? बानिए इस्लाम को कत्ल करने जा रहा हूँ, बानिए इस्लाम को खत्म करने जा रहा हूँ। जानते हो उस बंदे ने क्या कहा? ईमान ला चुका था। उसने कहा, उमर बानिए इस्लाम को बाद में कत्ल करना, उमर बानिए इस्लाम को बाद में खत्म करना, जाओ पहले अपनी घर का जायजा ले लो। का क्या कहना चाहता है? का कहना ये चाहता हूँ, उमर तुम्हारी सगी बहन नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी है, उमर जाओ पहले अपनी बहन की खबर लो, उमर जाओ पहले अपने बहनोई की खबर लो, इसलिए कि तुम्हारी बहन ने भी नबी का कलमा पढ़ लिया है, तुम्हारे बहनोई ने भी नबी का कलमा पढ़ लिया है। जिस उमर के कदम जा रहे थे बानिए इस्लाम की तरफ, जिस उमर के कदम जा रहे थे बानिए इस्लाम को कत्ल करने के लिए, ललौली वालों अब वही उमर हैं, अपनी बहन के घर की तरफ रुख इख्तियार करते हैं, अपनी बहन के घर पे पहुंचते हैं, दरवाजे पे जाकर के दस्तक देते हैं। दरवाजा बजाने के दो अंदाज हुआ करते हैं, एक बड़े प्यार से दरवाजा बजाया जाता है और दूसरा बड़े गुस्से में दरवाजा बजाया जाता है। उमर चूंकि जलाल में थे, उमर तेवर में थे, उमर ने जाकर के जलाल में हजरत उमर फारूक आजम ने बहन के दरवाजे को बजाया, बहन के दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी। हजरत उमर फारूक आजम की बहन समझ गई मेरा भाई उमर आ गया है, मेरा भाई उमर आ गया है। अल्लाहू अकबर। दरवाजे को खोला, जैसे ही उमर ने देखा बहन का चेहरा, आओ देखा ना ताऊ देखा, अपनी बहन को मारना शुरू कर दिया। इस कदर मारा खून निकलने लगा। हजरत उमर फारूक आजम की बहन की जबान से निकला उमर। उमर ने सोचा कि शायद रहम की भीख मांगेगी, कहेगी भाई छोड़ दो, मैं मोहम्मद का कलमा ना पढ़ूंगी, भाई छोड़ दो, मैं मोहम्मद का इश्क दिल से निकाल दूंगी। जानते हो उमर की बहन ने क्या कहा? मैं कौम की शहजादियों से भी कहना चाहूंगा, तुम्हारा क्या लगा है इस्लाम के लिए, जरा दिल पे हाथ रख के फैसला करो। देखो कौम की शहजादियों ने कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की है इस्लाम के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और ईमान का जज्बा कैसा पेश किया है। उमर फारूक आजम की बहन का जवाब सुनो। उमर फारूक आजम की बहन ने कहा था, उमर जिस बाप के बेटे तुम हो ना, उसी बाप की बेटी हूं मैं। उमर इब्ने खत्ताब अगर तुम हो तो मैं भी फातिमा बिनते खत्ताब हूं। याद रखना, जिस घर में तुम परवान चढ़े हो उसी घर में मैं परवान चढ़ी हूं। उमर फारूक आजम, याद रखना, उमर फातिमा बिनते खत्ताब के जिस्म से खून का एक एक कतरा निकाल सकते हो, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा का इश्क नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। इतना उमर ने सुना, और जैसे ही उमर ने सुना रहम आ गया उमर को, इसलिए कि बेतहाशा मारा, उसके बावजूद भी फातिमा बिनते खत्ताब के दिल से मुस्तफा का इश्क ना निकला। जब उमर दरवाजे पे आए थे, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी, उमर दरवाजे पे आए थे, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, बहन ये बता, मक्का की गलियों में है किसी की हिम्मत जो उमर के सामने आए, है किसी में जुर्रत जो उमर का मुकाबला करे? तुझे ये जुर्रत कहां से मिली, तुझे ये हिम्मत कहां से मिली, तुझे ये हौसला कहां से मिला? फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा था, उमर मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, मैंने मोहम्मद का इश्क दिल में रखा है, मैंने मोहम्मद से प्यार किया है, मैंने मोहम्मद से इश्क किया है। उमर ये कमाल है मोहम्मद मुस्तफ़ा के इश्क का, ये जो जुर्रत तुम्हारे सामने दिखा रही हूँ ये पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत का कमाल है। अब उमर को अल्लाह के कलाम से मोहब्बत होने लगी। उमर ने कहा था, बहन वही कुरान लेकर के आ, वही कुरान लेकर के आ, और उसी कुरान को ला करके मुझे सुना। फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा था, उमर वो कुरान पाक है और तू नापाक है, पहले गुस्ल करेगा उसके बाद में कुरान को सुनेगा, उसके बाद में कुरान को पढ़ेगा। तारीख बताती है हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था, बहन जल्दी से मुझे गुस्ल करने का तरीका बता दे। फातिमा बिनते खत्ताब ने गुस्ल करने का तरीका बताया, उमर फारूक आजम ने गुस्ल किया, उसके बाद बैठ गए। कुरान की आयतें जो तख्ती पे लिखी हुई थी, कागज पे लिखी हुई थी या चमड़े पे लिखी हुई थी,
थी या लकड़ी पे लिखी हुई थी, कुरान की वही आयतें ला करके उमर फारूक आजम के सामने रख करके पढ़ने का आगाज किया। तारीख बताती है जैसे ही हजरत उमर फारूक आजम के सामने कुरान की आयतें रखी गई, निगाहों से एक आयत टकराई, ताहा। जैसे ही कुरान की आयत टकराई, हजरत उमर फारूक आजम मोहब्बत दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा की पैदा होने लगी, इश्क मुस्तफ़ा का पैदा होने लगा। उमर फारूक आजम ने कहा था, बहन जल्दी कर, उसी पैगंबर की बारगाह में लेके चल, उसी पैगंबर की बारगाह में लेके चल, उसी मोहम्मद की बारगाह में लेके चल। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है उमर फारूक आजम को लेकर के जब आपकी बहन मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में लेकर के आ रही थी तो मक्का शरीफ की सरजमीन पर दारे बनी अरकम में पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा थे। जो मदरसा था पैगंबर इस्लाम का, जो दरसगाह थी पैगंबर इस्लाम की, कुरान वहीं पढ़ाया जाता था। दारे बनी अरकम में कुरान की तिलावत वहीं की जाती थी, हदीसें वहीं पढ़ाई जाती थी। दारे बनी अरकम में पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा थे। उमर फारूक आजम आ रहे हैं, उधर हजरत अमीर हमजा खड़े हैं, सारे सहाबा खड़े हैं, हाथों में तलवारें हैं। इधर उमर फारूक आजम हाथ में तलवार लेकर के आ रहे हैं। ललौली वालों, जैसे ही सहाबा ने देखा, किसी ने आकर के कहा उमर आ रहे हैं, उमर आ रहे हैं, हाथ में तलवार लेके आ रहे हैं। हजरत अमीर हमजा ने कहा था घबराने की जरूरत नहीं है, उमर अगर गलत इरादा लेकर के आ रहे होंगे तो आज अमीर हमजा की तलवार के जरिए उमर को खत्म कर दिया जाएगा, और नेक इरादा लेकर के आ रहे होंगे तो उमर को अपने सीने से लगा लिया जाएगा, उमर को अपने कलेजे से लगा लिया जाएगा। तारीख बताती है उमर फारूक आजम आए, नबी की बारगाह में जैसे ही आए, अल्लाहू अकबर, मेरे और आपके पैगंबर की बारगाह में आ रहे हैं। जैसे ही करीब आए, दो लोगों ने मिलकर के उमर फारूक आजम को पकड़ना चाहा, दो सहाबा ने पकड़ना चाहा। मेरे नबी ने फरमाया ना 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 ना, उमर को आने दो, उमर को आने दो, उमर को आने दो। उमर जैसे ही तशरीफ लाए, मेरे नबी ने अपने नुबुव्वत वाले हाथ उठाए, और एक हाथ उठाने के बाद पैगंबर इस्लाम ने उमर के दिल पे रखा, और दिल पे रखने के बाद कहा था उमर अब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ। उमर ने इतना सुना, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ कलमा ही पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, या रसूल अल्लाह अब उमर की जिंदगी के जो लम्हात गुजरेंगे वो आपके कदमों में गुजरेंगे, वो आपकी बारगाह में गुजरेंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कलमा पढ़ करके दाखिल इस्लाम हो गए। हजरत अमीर हमजा जिन्होंने ये जुमला कहा था, क्या कहा था, उमर अगर नेक इरादा लेके आ रहे हैं तो इस्तकबाल है, और अगर इरादा नेक नहीं तो फिर तलवार भी उनकी होगी और गर्दन भी उन्हीं की होगी। अल्लाहू अकबर। तलवार भी उनकी होगी और गर्दन भी उन्हीं की होगी। ये कौन है? हजरत अमीर हमजा जानते हैं? मेरे नबी के चचा हैं। कौन है? नबी के चचा हैं। ऊंचा बोले, कौन है? नबी के चचा हैं। 38 मुसलमान हो गए। उसके बाद हजरत अमीर हमजा का नंबर आया। वाह सुभान अल्लाह। अमीर हमजा के बाद हजरत उमर फारूक आजम का नंबर आया। कौन सा नंबर है उमर फारूक आजम का? 40वां नंबर उमर फारूक आजम का। अल्लाहू अकबर। अब आओ जरा सा हिस्ट्री सुनते चलो, तारीख सुनते चलो, ताकि आपकी सहनियत में पैवस्त होकर के रह जाए। अल्लाहू अकबर। मेरे और आपके पैगंबर ने फारान की चोटी से ऐलान कलमतुल हक किया, कहा लोगों में अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, मैं अल्लाह का नबी बन करके आया हूँ, तुम मुझे मानो। अबू जहल ने कहा मैं नहीं मानता, उतबा ने कहा मैं नहीं मानता, शैबा ने कहा मैं नहीं मानता। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी ने बारगाहे खुदा में अपने हाथों को उठाया, अर्ज किया परवरदिगार, अबू जहल नहीं मानता, अबू लहब नहीं मानता, उतबा नहीं मानता, शैबा नहीं मानता, यहाँ लोग मुझे मानने से इनकार कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी ने जब इतना बारगाहे खुदा में कहा, अल्लाह ने फरमाया महबूब अगर अबू जहल नहीं मानता ना माने, उतबा नहीं मानता ना माने, शैबा नहीं मानता ना माने, महबूब तू मुझे मान और मैं तुझे मानूं। आला हजरत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते फारूक आज़म, जिक्र इमामे हुसैन ललौली का सुन्नी मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी ने ऐलान कलमतुल हक किया, लोगों में अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का पैगंबर बन करके आया हूँ।
यही मक्का की जमीन है। मेरे नबी मक्का की गलियों से निकल के जा रहे हैं। अबू जहल अपनी पूरी टोली के साथ एक चौराहे पे बैठा है। उसने देखा कि मोहम्मद आ रहे हैं। अपने साथियों से कहने लगा, देखो मोहम्मद आ रहे हैं, आज इनसे मज़ा करेंगे, अल्लाहू अकबर, आज इनसे तफरी लेंगे, अल्लाहू अकबर। अबू जहल के करीब जैसे ही मोहम्मद आए, तारीख बताती है अबू जहल ने पैगम्बर इस्लाम का लिबास पकड़ा, हिलाने लगा। मोहम्मद ने कुछ ना कहा। तारीख बताती है अबू जहल के हाथ में पत्थर था, वो पत्थर अबू जहल ने पैगम्बर इस्लाम के सर की तरफ मार दिया। खून निकलने लगा पैगम्बर के अल्लाहू अकबर सर से, और जैसे ही खून निकला, मेरे और आपके पैगम्बर मक्का की उन्हीं गलियों से निकल के जा रहे हैं। अबू जहल ने जैसे ही हमला किया, खून निकलने लगा। खून अबू जहल के हमले के बाद खून निकला। मेरे और आपके पैगम्बर ने अब्दुल्ला के घर का रुख नहीं किया, अपनी माँ आमिना के घर का रुख नहीं किया, बल्कि पैगम्बर इस्लाम खाने काबा की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? खाने काबा की तरफ जा रहे हैं। तारीख बताती है मेरे और आपके पैगम्बर खाने काबा की तरफ जा रहे हैं। तारीख में आता है, नाम है हजरत अमीर हमजा, मेरे नबी के चचा हैं, याद रखिएगा। वो एक शिकार से वापस आ रहे हैं और अंदाज उनका ये था कि वो सीना तान के चल रहे थे। कैसे चल रहे थे? सीना तान के चल रहे थे, बड़े अछूते और निराले अंदाज में चल रहे थे, या आज की जबान में कहो वो एक्टिंग में चल रहे थे। अल्लाहू अकबर। शिकार करके जब आए तो चलने का अंदाज अलग था। मक्का की गलियों में दो कनीसें खड़ी थी, वो आपस में बातें करने लगी। अगर इसको पता चल जाए इसके भतीजे को अबू जहल ने मारा है तो फिर इसके दिल पे क्या गुजरेगी। इतना हजरत अमीर हमजा ने सुना, कदम ठहर गए, और जैसे ही ये सुनने के बाद कनीसों के पास जाने के बाद कहा, बताओ क्या हुआ मेरे भतीजे को। तारीख बताती है उन्होंने कहा, तुझे मालूम नहीं, तेरे भतीजे को अबू जहल ने मारा है। दौड़ करके हजरत अमीर हमजा गए, मक्का की गलियों में अबू जहल को तलाश करने लगे। और कौम के जवानों, याद रखना, अगर भाई नाराज होता है, बेटा नाराज होता है, उसके बावजूद भी है किसी की हिम्मत कि कोई महल्ले में उसके थप्पड़ मार दे? बाप है तो लाठी लेकर के चौराहे पे आ जाएगा, भाई है तो लाठी लेकर के चौराहे पे आ जाएगा। अल्लाहू अकबर। ये मेरे नबी के चचा हैं। जैसे ही सुना मोहम्मद को मारा है अबू जहल ने, ये मक्का की गलियों में अबू जहल को तलाश करने लगे। मिल गया अबू जहल अपनी टोली के साथ में। हजरत अमीर हमजा ने अपना हथियार निकाला, और निकालने के बाद एक ऐसा वार अबू जहल के सर पे किया कि उसके सर से खून निकलने लगा। और उसके बाद हजरत अमीर हमजा ने जो जुमले कहे थे वो सुनो। हजरत अमीर हमजा कहते हैं, अबू जहल तू क्या समझता है मेरा भतीजा मोहम्मद मक्का में लावारिस है? याद रखना, आज के बाद कभी उसकी तरफ आंख उठा करके मत देख लेना, वरना तेरी आंखों को निकाल दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर। हजरत अमीर हमजा ने ये जुमले कहे थे, और ये जुमले कहने के बाद हजरत अमीर हमजा लौट करके आए, मक्का की गलियों में पता किया, बताओ मेरा भतीजा किधर है, बताओ मेरा भतीजा किधर है। और तारीख बताती है मक्का के लोगों ने बताया, मोहम्मद को हमने खाने काबा की तरफ जाते हुए देखा है। कहाँ जाते हुए देखा है? खाने काबा की तरफ जाते हुए देखा है। अल्लाहू अकबर। दौड़ करके खाने काबा की तरफ गए। हजरत अमीर हमजा ने जाकर के देखा कि मोहम्मद का सर, यानी उनके भतीजे का सर सजदे में रखा हुआ है। जाकर के कहा, भतीजे सर को उठा, भतीजे सर को उठा। 2 मरतबा कहा, सर को नहीं उठाया। हजरत अमीर हमजा ने तीसरी मरतबा अपना हाथ अपने भतीजे के कांधे पे रखा, पुश्त पे रखा, और रखने के बाद कहा, भतीजे अपने सर को उठा। मेरे मोहम्मद ने अपने सर को उठाया। तारीख बताती है पैगंबर इस्लाम ने जब अपने सर को उठाया था, अल्लाहू अकबर, आंखों से आंसू जारी थे। जिस जमीन पे सजदा किया था वो जमीन भी भीग चुकी थी, खून निकल रहा था। तारीख बताती है मेरे नबी ने कहा था, चचा याद रखना, अगर मेरे बाबा अब्दुल्ला जिंदा होते तो आज मक्का में कोई मेरी तरफ आंख उठा करके नहीं देखता। मेरी माँ अमीना अगर जिंदा होती, है किसी में हिम्मत जो मेरी तरफ आंख उठा करके देखता? अल्लाहू अकबर। इतना कहा था। हजरत अमीर हमजा कहते हैं, भतीजे खुश हो जा, इसलिए कि मैं तेरा बदला लेकर के आ गया हूँ, मैं तेरा बदला लेकर के आ गया हूँ। अब मेरे आका के जुमले सुनो, मेरे नबी के जुमले सुनो। मेरे नबी कहने लगे, चचा मैं इस बात से खुश नहीं होऊंगा, तुम ये मत समझना कि तुम बदला लेकर के आ गए मोहम्मद खुश हो जाएगा। ना 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 ना, इतना मेरे नबी ने कहा था। हजरत अमीर हमजा कहने लगे, भतीजे तो बता कैसे तू खुश होगा? अल्लाहू अकबर। इतना कहना था, ऐसा लगता था कि अमीर हमजा का मुकद्दर आज उरूज पर है। जब हजरत अमीर हमजा ने इतना कहा, बता कैसे खुश होगा? मेरे नबी ने फरमाया, चचा जिस खुदा की इबादत मैं करता हूँ उसी खुदा की इबादत करो, जिस खुदा को मैं मानता हूँ उसी खुदा को मानो। चचा अगर वो खुदा राजी हो गया तो समझ लेना मदीने का मुस्तफा भी राजी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बहुत अच्छा। समझ लेना मदीने का मुस्तफ़ा भी राजी हो गया। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। हजरत अमीर हमजा कहने लगे चलो फिर कलमा पढ़ाओ और दाखिले इस्लाम कर लो, दाखिले इस्लाम कर लो। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, दाखिले इस्लाम किया, खाने काबा के करीब लेकर के आए और खाने काबा के करीब लाने के बाद मेरे नबी ने अपने हाथों को उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, परवरदिगार इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक शेर तो दे दिया, एक शेर और अता कर दे, एक शेर तो दे दिया, एक शेर और अता कर दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार या तो अम्र बिन हशाम दे दे, या उमर इब्ने खत्ताब दे दे, या उमर इब्ने खत्ताब दे दे, या उमर इब्ने खत्ताब दे दे। और दुनिया वालों याद रखना, हजरत उमर फारूक आज़म को अल्लाह के रसूल ने अपनी दुआओं में मांगा है, अपनी दुआओं में मांगा है। अल्लाह सलामत रखे जवानों आपको। बारिश के मौसम में भी आप मुस्तफ़ा की बातें सुन रहे हैं, मुस्तफ़ा के दीवानों की बातें सुन रहे हैं। अल्लाह तौफीक दे आपको। तो याद रखना, अपने घर जाकर के अपनी माँ से कहना, ऐ माँ कुछ लोगों ने साए में बैठ कर के आका हुसैन का जिक्र सुना था, ये तेरे दूध का असर था कि हमने बरसात में भी मुस्तफ़ा का जिक्र सुना था। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, लालौली का भीगता हुआ मुसलमान। आए हाय जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे जवानों। मैं गुजारिश करूंगा जो यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं अब खड़े हो जाएं आप। अब मैं कहूंगा आपसे कि खड़े हो जाएं, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कल बहुत ज्यादा फायदा डॉक्टर्स का हो जाए। हाँ, बहुत ज्यादा फायदा डॉक्टर्स का हो जाए। करीब करीब खड़े हो जाएं, बस जहां साया आपको मिले वहां खड़े हो जाएं, करीब आ जाएं और स्टेज के करीब हो जाएं। बस आप भीगने नहीं चाहिए, जहां जहां खड़े हैं वहीं वहीं से जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। बात आगे बढ़ाएं, तैयार हैं? बात आगे बढ़ाएं। अल्लाह के नबी ने उमर को दुआओं में मांगा। कैसे मांगा? कैसे मांगा? दुआओं में मांगा। अल्लाह के नबी ने उमर को, या अल्लाह या तो उमर इब्ने खत्ताब दे दे। और खुदा की कसम वो दुआ बारगाह खुदा में मकबूल हो गई। उमर फारूक आज़म आकर के दाखिले इस्लाम हो गए। जब उमर फारूक आज़म दाखिले इस्लाम हुए, नबी की बारगाह में आकर के नबी का कलमा पढ़ा, इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए। तब हजरत उमर ने नबी की बारगाह में कहा था, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। इस्लाम में दाखिल जब हजरत उमर फारूक आज़म हो गए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के उमर ने कहा था, या रसूल अल्लाह ये बताएं क्या इस्लाम सच्चा है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ सच्चा है। या रसूल अल्लाह हमारा जो दीन है वो सच्चा है? नबी ने फरमाया हाँ सच्चा है। क्या कुरान सच्चा है? हाँ सच्चा है। हदीस सच्ची है? हाँ सच्ची है। या रसूल अल्लाह जब हम सच्चे हैं, हमारा इस्लाम सच्चा है, हमारा कुरान सच्चा है, तो फिर हम छुप छुप के अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं? अल्लाहू अकबर। मेरे नबी ने फरमाया उमर ये हिकमत अमली है, वक्त की नज़ाकत को समझो, इसलिए कि हालात ऐसे नहीं कि हम खुल कर के इबादत कर सके। तारीख बताती है हजरत उमर ने नबी की बारगाह में कहा था, या रसूल अल्लाह अब उमर ने कलमा पढ़ लिया है, इबादत खाने काबा में की जाएगी। या रसूल अल्लाह छुप के इबादत नहीं की जाएगी। और दुनिया वालों डरने की जरूरत नहीं है, ये सालिमात से नहीं, आज से 1450 साल पहले से ये कारनामे अंजाम दे रहे थे, लेकिन इस्लाम कल भी फूल रहा था, कल भी फल रहा था, इस्लाम कल भी परवान चल रहा था, इस्लाम आज भी परवान चल रहा है। और दुनिया वालों याद रखना, इस्लाम सुबह क़यामत तक परवान चलता रहेगा। अल्लाहू अकबर। हजरत उमर ने क्या कहा था? या रसूल अल्लाह अब उमर ने कलमा पढ़ लिया है, अब खुल के इबादत होगी, खुल के अल्लाह की बारगाह में सजदे किए जाएंगे, अब कोई चोरी चोरी इबादत नहीं करेगा। तारीख बताती है मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 40 40 40 40। कितनी तादाद थी? जरा जबान से बोले 40। हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा, या रसूल अल्लाह खाने काबा में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, मक्का के जालिमों को उमर देखेगा, मक्का के काफिरों को उमर देखेगा, मक्का में अगर कोई हरकत में आएगा उमर की तलवार के सामने आएगा, उमर से मुकाबला करना पड़ेगा। अल्लाहू अकबर। हजरत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह खाने काबा में जाकर के अल्लाह की इबादत की जाएगी। तारीख बताती है 40 मुसलमान हैं, 20-20 लोगों की सफ़े बनाने के बाद हजरत उमर फारूक आज़म एक सफ़ की क़यादत फरमा रहे हैं और दूसरी सफ़ की क़यादत हजरत अमीर हमजा कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर। ये काफिला चला है 40 लोगों पर मुश्तमिल, बीच में मेरे और आपके पैगंबर चल रहे हैं। अल्लाहू अकबर। खाने काबा में अल्लाह की इबादत करने के लिए पहुंचे। और एक और तारीखी बात
मैं आपको बताता हुआ चलूं, उमर फारूक आजम की तैयारी का अंदाजा लगाएं, उमर फारूक आजम की बहादुरी का अंदाजा लगाएं। कलमा पढ़ लिया, नबी का, इस्लाम में दाखिल हो गए। तारीख बताती है मक्का की गलियों में ऐलान करते फिरते थे, आओ मक्का के काफिरों निकल करके आओ, उमर ने कलमा पढ़ लिया है। आओ जिसकी मां ने दूध पिलाया हो, आज उमर की तलवार के सामने आए, उमर के सामने आए और हिम्मत दिखाए, जुर्रत दिखाए। है कोई जो मोहम्मद की तरफ आंख उठा करके देखे, है कोई जो मोहम्मद की तरफ अपने कदम को बढ़ा करके देखे, उसको उमर की तलवार का मुकाबला करना पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि मक्का की गलियों में दरवाजों पे जा जाकर के दस्तक देते थे, मक्का की गलियों में दरवाजों पे जाकर के कहते थे, जैसे ही दस्तक देते थे अंदर से आवाज आती थी, कौन? कहा उमर आया है। उमर का किस लिए आए हो? कहा ये बताने के लिए आया हूं कि उमर ने अब कलमा पढ़ लिया है, उमर ने अब कलमा पढ़ लिया है, ये बताने के लिए आया हूं। हिम्मत हो तो निकल के बाहर आओ। किसी में हिम्मत ना थी जो उमर के मुकाबिल में आए, किसी की जुर्रत ना थी जो उमर के मुकाबिल में आए। अल्लाहू अकबर, ये हजरत उमर फारूक आजम है। आपकी दिलेरी और बहादुरी का आलम यह है। अल्लाह सलामत रखे जवानों आपको। बात मुझे बहुत ज्यादा लंबी नहीं करनी है, लेकिन जहां आप बैठे हैं बरसात के मौसम में, बड़ी तवज्जो के आप साथ सुन रहे हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ आप सुन रहे हैं, तो आओ जरा मैं इस जिक्र को जरा सा और बढ़ाता हूं। जी लगा के पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के जवानों, हाथों को उठा के और जी लगा के या रसूल अल्लाह।